नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। कन्या लग्न के लिए 13 दिसंबर से 19 दिसंबर का समय। कन्या लग्न जो है वो हाइजीनिक्स से रिलेटेड रहता है। आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आपको क्लीनलीनेस सबसे ज़्यादा पसंद रहती है। यहाँ पे शुक्र जो होते हैं आपके नीच के होते हैं लग्न के अंदर में, और शुक्र जो है इस समय में आपके त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं, यानी कि आपके पंचम स्थान में आए हुए हैं अपने मित्र के साथ में, यानी कि शनि के साथ में। शनि जो है वो आपके लिए पंचम स्थान और छठे स्थान के स्वामी हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए क्लासिकल एजुकेशन और साथ के साथ में हायर एजुकेशन के भी स्वामी है, और उस समय में वो शनि के साथ आए हैं। तो शनि जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर में, बढ़ाने के अंदर में। शुक्र का मूवमेंट रहेगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए वय स्थान के स्वामी है, वयश हैं। साथ के साथ में सूर्य जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड रहते हैं, सर्जरी से रिलेटेड रहते हैं। तो इसी कारण क्या है कि आपको हाइजीनिक चीज़ों के अंदर में आप ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ पे सूर्य जो है अपने घर से 1 2 3 4th हाउस के अंदर में है, तो यानी कि आपको घर के अंदर में पराक्रम करने की आवश्यकता देखने को मिल रही है। सूर्य के साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। केतु जो है वो एक तरह से आपके लिए सूर्य और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। राहु और केतु के बीच में कालसर्प योग बना हुआ है। शनि जो है वो शश योग क्रिएट करे हुए हैं, जो कि एक पंच महापुरुष योग बनाता है। 15 डिग्री पे चल रहे हैं। मंगल अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं। मंगल आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है। मंगल आपके लिए सबसे बड़े शत्रु ग्रह में आते हैं। मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके रोग ऋण और शत्रु को देख रहे हैं। साथ में मंगल जो है आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल जो है वो पराक्रम स्थान विचारों के अंदर में आपको सबसे ज़्यादा चिंता लेके आते हैं। यात्राओं के अंदर में आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं में आपको विशेष करके ध्यान देने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी। बुध आपके जो लग्नेश है वो केंद्र में आ रखे हैं। बुध जो है वो केंद्र के अंदर में आपके 4th हाउस के अंदर में आ रखे हैं। तो आपका इस समय में घर के अंदर में समय व्यतीत होगा। एनालिटिकल सिचुएशंस वगैरह के अंदर में आपका समय जाएगा। बुध जो है वो मूल नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, केतु के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि छोटे भाई बहनों के प्रति। तो छोटे भाई बहनों के प्रति आपका जो है एक झुकाव आपको देखने को मिलेगा। राहु की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि से वो सूर्य और मंगल की तरफ में देख रहे हैं। राहु जो है पाप ग्रह हैं और सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों को देख रहे हैं। तो राहु और मंगल के आपस में ना तो मित्रता है ना ही शत्रुता है। दोनों ही सेनापति हैं, एक तो दैत्य सेनापति है और गुरुओं के सेनापति हैं। राहु जो है नवम स्थान के अंदर में रिलीजियस के प्रति, जो भी आपका रिलीजन या धर्म रहता है उसके अगेंस्ट में दूसरे रिलीजन की तरफ में आपको आकर्षित करते हैं। और राहु की पंचम दृष्टि लग्न के ऊपर में रहती है, लग्न के ऊपर में यानी कि 1st हाउस के ऊपर में रहती है, जहाँ से आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका अपीयरेंस है। आप जैसे खड़े हैं तो मतलब बाल नहीं बनाएंगे, या फिर जैसे आप अपने आप को साफ सुथरा देखना चाहते हैं वैसे वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए रहते हैं। गुरु जो छठे स्थान के अंदर में है, 6th हाउस के अंदर में कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है। शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिसके वसु जो हैं जिसके नक्षत्राधिपति हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल से रिलेटेड है। मंगल के यहाँ पे यानी कि रोग ऋण और शत्रुओं को पराक्रम भाव से आपके शत्रुओं को वृद्धि करने का कार्य करेगा। साथ के साथ में अगर आपका कहीं पे पार्टनरशिप में किसी से डीलिंग है वहाँ पे साथ ही साथ में आपके हृदय के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में, वहाँ पे आप चेंजेस इसको होते हुए लेके आएंगे। चंद्रमा की मूवमेंट से समझते हैं। चंद्रमा जो है आपके लिए रेवती नक्षत्र में चलेंगे 13 तारीख को 7th हाउस में चलेंगे। पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे आप। उसके बाद में चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र में आएंगे। तो 14-15 तारीख तक आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, मित्रों के स्वामी है, वो अष्टम स्थान में है। इन-लॉज के प्रति आपका जो है वहां ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ के साथ में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो वहां पराक्रम की स्थिति को, एग्रेशन को आपको बढ़ाएंगे। यात्रा करते हुए आपको ध्यान देने की जरूरत इस दिन पड़ेगी। इसमें और आगे बढ़ते हैं। 17 तारीख को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। कृतिका नक्षत्र जो है वो
एक तरह से शार्प रहता है, पेनिट्रेट करने वाला रहता है, कार्तिकेय से रिलेटेड रहता है, कार्तिकेय का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहता है, साथ के साथ में अग्नि से रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप एंड डाउन आपको देखने को अपने जीवन में मिलेगा, प्राइवेट लाइफ के अंदर में विशेष करके दिखेगा, और आपके मस्तिष्क के अंदर में ये चेंजेस आपको दिखेंगे, एक तरह का उथल पुथल आपको बनता हुआ दिखेगा। और उसके बाद में 18 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के अंदर में आप कुछ अपने भाग्य का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ आपको चीज़ों को आगे बढ़ते हुए उस दिन आपको समय मिलेगा। साथ के साथ में सूर्य का मूवमेंट भी जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण वहाँ पे करेंगे। उसके बाद 19 तारीख को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इस दिन आप जो है एक तरह से अपने व्यूज़ को रखने का कोशिश करेंगे, लीडरशिप की आपके अंदर में एक भावना आएगी, और साथ के साथ में आप अपनी बात को बहुत तटस्थ तरीके से रखेंगे, अपने मित्रों के सामने आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मंथली और वीकली प्रेडिक्शंस कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन आ सके। इसमें अब आगे बात करते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए आप देखते हैं कि 1st हाउस का स्वामी जो है 4th हाउस में है, हृदय के अंदर में है, घर के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। साथ के साथ में अगर किसी तरह का आपको ओबिसिटी है या फिर हेल्थ आपकी बहुत बड़ी हुई है तो वहाँ पे भी आपको कमी देखने को मिलेगी। गुरु आपके 6ठे स्थान के अंदर में, तो डायबिटीज़ वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एजुकेशन के लिए बात देखी जाए तो एजुकेशन में आप ग्रोथ करते हुए देखेंगे। देखिए 4th हाउस जो एजुकेशन का है, शुक्र जो है वो भी त्रिकोण में आ रखे हैं, 9वें भाव का स्वामी भी शुक्र त्रिकोण के अंदर में है, तो वहाँ पे वो आपको बेनिफिट लेंगे। हालांकि शुक्र जो है 1st हाउस के अंदर में आपके खराब ग्रह लेके आते हैं, फिर भी आपको सपोर्ट लेके आप एक अच्छी एजुकेशन को डेवलप करते हुए अपने अंदर में देखेंगे। विवाह के बारे में इस समय विचार कर रहे हैं, तो विवाह के लिए अगर आप शादी के लिए इस समय विचार कर रहे हैं तो देखिए 7वें स्थान का स्वामी अपने से 12वें के अंदर में है, और साथ में 2nd हाउस का स्वामी 5वें में, तो जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पे आपको आकर समय को देखने को मिलेगा। अगर इस समय में हो सकता है कि किसी तरह ग्रह कलह के हिसाब से वो भी एक मामला क्रिएट हो सकता है, और डाइवोर्स का भी मामला आपके लिए बन सकता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी विवाह के लिए ये समय जो है आपके लिए ऑन एवरेज ठीक उतना प्रबल नहीं दिख रहा है। इसमें आगे और बात करते हैं बच्चों के बारे में। अगर बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो 5वें स्थान के अंदर में शुक्र बैठे हुए हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगे। साथ के साथ में शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में है, तो संतान के प्रति लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें जॉब के लिए बात करते हैं तो जॉब के अंदर में अगर आपको जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अपने कर्म स्थान के अंदर में भी एक अच्छी प्रगति होते हुए देखेंगे। जॉब के अंदर में आप देखेंगे तो आपको कामकाज के प्रति थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, हो सकता है क्योंकि गुरु जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए मंगल के नक्षत्र में है, तो कुछ ऐसे काम भी आपके पास में आएंगे जो आपकी जिम्मेदारी में नहीं होंगे, एडिशनल वर्क जो है आपके पास आ सकता है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर में कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है हृदय के अंदर में है, साथ के साथ में शुक्र त्रिकोण के अंदर में आए हुए अपने घर से 4th हाउस में, तो यहाँ पे आपको बिजनेस में सक्सेस होते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर आप कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा। घर के लिए अगर आप प्लान करते हैं घर खरीदने के लिए तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं इस समय, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप वो घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्लान आप कर सकते हैं, परंतु 8वें स्थान में है मंगल जो है 8वें स्थान के अंदर में अपनी पोजीशन से है, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी अपने घर के अंदर में देखने को जाने को मिलेगी। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ भी आप इस समय में जाने का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी ट्रैवल के अंदर में है, तो छोटी ट्रैवल या एक अनडिफाइंड ट्रैवल को आपको कर सकता है। हो सकता है कि केतु भी वहाँ पे बैठे हुए हों तो किसी सडन विजिट के अंदर में निकलना पड़ सकता है। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा सावधानी से कार्य करने की आपको आवश्यकता है। राहु जो है उनकी दृष्टि जो है आपके 5वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी इंटेलिजेंसी और बुद्धि और विजडम के ऊपर में शनि
शनि की दृष्टि है, तो लॉन्ग टर्म परसेप्शन से ठीक है, सडन चेंजेस के अंदर में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।